सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। प्रणाम, आदाब, सत श्रीकाल, जोहार। रोज सबके हम जोहार करत आनी जितने भी दर्शक हमी के देखा थी। जैसा कि रोज जानला कि रोज नया नया कुछ ना कुछ बन के दिखावे के काम करती, नया नया जानकारी देवती। अलग अलग विभाग में जाकर के अलग अलग विभाग के पदाधिकारी से मिलत थी, अलग अलग जगह पे जाइला कुछ ना कुछ नया दिखावे की कोशिश केला ताकि रोहन के नया जानकारी मिल सके। नया जानकारी से रोहन जब से कुछ नया सीख सकूँ। आज इसी उद्देश्य से हमें निकला भी हम इनके पेज में आईली हमें यातायात प्रभारी जो पूरे पलामू के हैं उनकरा से रुआ मिलावत थी। और आज यातायात के नियम के बारे में रोहन की कुछ बताए कि का ओकरा में मतलब किस किस तरह के काका चीज करल जाला है और एकरे लेकर के आज हम रुआ मिलावे जाइए और रोहन से हम बात कराई और देखू रोहन हमारे साथ बनल रहूँ और इसी तरह से नया नया जानकारी के साथ रोहन एंटरटेन करत रहूँ और बनल रहूँ हमारे साथ। हम ही राज पंडित सिटी न्यूज के शुरू हो कार्यक्रम में रोहन सबके स्वागत करती है और लेके चलती है रोहन के हम और रोहन से बात कराती है। सर जैसन कि हमें पहले देख लिया अभी भी जैसन देखी रहे कि ट्रैफिक के बारे में बहुत सारा लोग जागरूक नहीं है पर अभी बहुत सारा चीज हमें देखा कि जैसे कि मार्केट में हमें पहले आवा तो हर जगह जाम लगल रहा कि या गाड़ी कहीं भी पार्क कर दे वाला। तो अभी बहुत सारा व्यवस्था देखा थी कि पहले से बहुत सुदृढ़ हो गई है, अच्छा हो गया है। तो एक में कैसे का बहन और आगे एक में और का पहल करिए। देखिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पलामू इस पर सख्त हैं और प्रत्येक दिन जो है से हम लोग को टास्क देते हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब जब पलामू में ज्वाइन किए और ट्रैफिक को सुधारने के लिए पूरे पलामू वासियों से अपील भी की कि आप लोग जो है से खास करके ट्रैफिक को नियम को पालन करें। जैसे कि पहले पूरे टाउन क्षेत्र में पहले भी हम ट्रैफिक प्रभारी थे लेकिन पूरे टाउन क्षेत्र में हम लोग उतना प्रयास करते थे लेकिन नहीं उतना जितना सुचारू रूप से साफ सुथरा होना चाहिए नहीं हो पाता था। हमारे साहब जैसे ही आए और मतलब टाउन में प्रवेश किए सभी लोग से मिले, चैम्बर कॉमर्स जो भी लोग थे सभी लोग से जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त अनुसार हम लोग जो है से एक लाइनिंग का जो है से व्यवस्था टाउन में किए। जो 5 फीट जो था से मतलब ये नाली से 5 फीट हम लोग गाड़ी रखने के लिए चाहे ठेला लगाने के लिए चाहे किसी प्रकार का कोई भी आदमी उसमें पार्किंग कर सकता है। केवल 4 व्हीलर का पार्किंग उसमें नहीं था, पूरे टाउन में वर्जित है 4 व्हीलर का टाउन ये पार्किंग का। तो हम लोग पूरे प्रयास किए, पलामू वासियों खास करके टाउन के जितने भी दुकानदार थे और जितने भी यहाँ ग्राहक आते हैं दुकानदार के पास सामान खरीदने, तो हम लोग 10 दिन का जागरूकता अभियान भी चलाया। उसके बाद हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई भी किया। लेकिन आज के डेट में पलामू साफ सुथरा है, कहीं पर यातायात का जो है से कहीं पर जाम का व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई जाम नहीं है। हम जो है से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया करते हैं। जैसे आपका जिला स्कूल चौक से लेके 6 मुहान तक जो है से बाएं तरफ जिला स्कूल के बाउंड्री के बाएं तरफ बहुत लोग जो है से अतिक्रमण करके रखे थे। सभी लोग को समझाए, हम उन लोग को भगाए भी नहीं, हम उसको जो है से दाहिने तरफ शिफ्ट करा दिए। इन लोग दोनों तरफ जो है से एक मतलब छोटा सा टेलर दुकान खड़ा करके और करीब 10 फीट बाएँ 10 फीट दाहिने इन लोग जो है से अतिक्रमण करके रखे थे। उन लोग को समझाए कि आप लोग अतिक्रमण ऐसा नहीं करें और इस पर सभी लोग सहमत हुए और हम उसको जो है से दाहिने तरफ शिफ्ट करवा दिए। बाएं तरफ आप जाकर देख सकते हैं कि पूरा जो है से क्या इसको कहते हैं जिला स्कूल के बाउंड्री पूरा आज के डेट में एकदम खाली है। अब ये लगता है कि टाउन में गाड़ी का इतना जगह हो गया। पहले हम लोग सोचते थे कि पार्किंग करते थे तो मतलब ऐसा व्यवस्था हो गया कि अब कोई दिक्कत उतना नहीं है। 4 व्हीलर का पार्किंग तो शुरू से है, गीता आश्रम से लेके आपका सीधे थाना तक ये 6 मुहान तक 4 व्हीलर का। हम लोग का प्रयास है कि पलामू वासियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप पुलिस को सहयोग करें। आपके साथ पुलिस खड़ी है ना। और जहाँ तक की बात है कि एक नया अभी
जो हम आढ़त रोड में लोग 4-5 फीट बाएं से, यानी जितने भी दुकान बक्सा वाले थे और जैसे कपड़ा व्यवसायी लोग थे, ये खड़ा बर्तन वाले थे, सब 5 फीट दोनों तरफ से 10 फीट मैंने अतिक्रमण करके रखे थे। उसको जो हम विगत सभी लोग को समझाए और हम बताए कि आप लोग इस चीज़ को जो है से मानिए कि हमको नहीं लगाना है। आप अपने देखिए जो भी आपकी दुकान है, दुकान के अंदर में आप खड़े रहें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जो है से हमको बताएं कि क्या दिक्कत है। लेकिन हम जान रहे थे कि इन लोग का जितना भी दुकान है बहुत लंबी जिसका बक्सा का दुकान है, सब लंबी दुकान बेवजह के अतिक्रमण करके रोड पर रखे थे। आज के डेट में आढ़त रोड एकदम फ्री हो गया है। कोई भी 4 व्हीलर भी गाड़ी आ रही है जो अपना सामान लेने वाला, जैसे कि आपका जितना भी आढ़त रोड में तो सब अधिकतर व्यवसायी थोक विक्रेता ही, तो हम लोग उसको भी सहयोग, अभी हम लोग नया उसमें कुछ और करने वाले हैं। सोच रहे हैं हम लोग कुछ नया वहाँ पर लाइनिंग कुछ ऐसा करें कि बाएं तरफ जो है से 4 व्हीलर केवल खड़ा रहे और दाहिने तरफ जो है से 2 व्हीलर खड़ा रहे, बीच में आवागमन का रास्ता चालू रहे। हम लोग ऐसा प्रावधान सोच रहे हैं करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को सब समझ चाहिए, जाना चाहिए, जैसा कि जानकारी मिल रहा कि पूरे शहर में रोड किनारे 5-5 फीट छोड़ करके लाइन बनावल बा। हमें जितना भी व्यक्ति है हमें के काम रहे कि अगर हमें के गाड़ी पार्किंग कर लगा तो लाइन के अंदर में कर लगा, ताकि रोड पे जो है आवे जाए की व्यवस्था बनल रहे। इस तरह से साहब के कहना बा कि एक राज्य अगर कोई पालन करत बा तो कहीं कष्ट निके और कहीं ओकरा कोई दिक्कत नहीं होके के चाहिए और कभी इससे कोई के वो तकलीफ ना हो। ऐसे शहर में हर जगह की व्यवस्था व्यवस्थित बा। कहीं पे अगर ठेला लगावत है छोटा दुकानदार ना ओकरो बढ़िया तरीका से कहीं ना कहीं शिफ्ट करे के विचार करल गिर पाई। अभी आढ़त रोड में जैसा कि सुनत रही साहब बताओ अपना कि 4 व्हीलर के अलगे लगावे के व्यवस्था करल जित बा, 2 व्हीलर के अलगे करल जित बा, कोई भी दुकानदार के भी ज़्यादा पहुँचा नहीं। तो सर हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बड़े कि हेलमेट के प्रयोग नहीं करत या बहुत ज़्यादा लोग बड़े कि डॉक्यूमेंट में कहीं प्रॉब्लम हो जाए या थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो एकरा में बहुत सारा गाड़ी पकड़ाला। तो एकरा में रोहन के हाथ का भी कैसन का कार्रवाई रहा, चालान के का व्यवस्था रहा है। देखिए पलामू में तो हम लोग ऑन स्पॉट चालान कटवा रहे हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम हमारे DTO महोदय द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोग हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जिस दिन ज्वाइन किए एकदम तुरंत मीटिंग रखे और मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी बिना निबंधन की गाड़ी, जैसे अपराध लोग को रोकने के लिए, अपराध को रोकथाम करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब इस पर पहल किए। हम इस पर बहुत ऐसे गाड़ियां पकड़ाए जो चोरी का था भी, उससे हम लोग मतलब चेकिंग से बहुत सफलता भी मिली। जैसे कि हम लोग हेलमेट का चेकिंग तो कर ही रहे हैं, हेलमेट तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी का कागजात 4 फीट होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले निबंधन जिस गाड़ी का नहीं है उस गाड़ी को हम लोग रोक रहे हैं और विधिवत एकदम उसको जो है से DTO साहब के यहाँ चलान कर रहे हैं। जो चलान की राशि उसका जो नियम संगत है वह कटता है, हम लोग यहाँ से गाड़ी को छोड़ते हैं। लेकिन जो है से जैसे उसमें अब आ गया कागजात में जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे आपका ये इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग सबसे बड़ा हम लोग फोकस है ड्राइविंग लाइसेंस। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, माना जाए तो वह व्यक्ति उसका गाड़ी है या नहीं है क्लियर नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर छोटे बच्चे अगर नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको ऐसे भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलना नहीं था। तो हम लोग इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो है से नाबालिग गाड़ी को नहीं चलाएं। काहे कि नाबालिग का फाइन जो है से 24,000 रुपया, 24,000 रुपया नाबालिग लड़का का फाइन है, यानी जितना उस गाड़ी का दाम नहीं है उतना फाइन हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपराध को काबू में लाने के लिए ये सबसे बड़ा हम लोग का पहल है और ये पहल सार्थक है। गाड़ी जैसे कि वो सुन ली कि गाड़ी के चेकिंग के मेन
मकसद बहन की गाड़ी के डॉक्यूमेंट से पता चल जाला कि गाड़ी चोरी के बाद या गाड़ी ओरिजिनल बा। दूसरा चीज बहन की जब रुआ जाना थी कि और बच्चा छोटा बड़े यानी नाबालिग बड़े कम उम्र के बड़े उस सब के गाड़ी चलावे के पहली बात तो देवेला नहीं कि अगर गलती से रुआ दे रही तो समझू कि अगर गाड़ी की जितना कीमत बा ओकरा हो जाए। जैसे कि साहब बताओ कि 24,000 रुपया ओकर बहन लग जाला, रसीद कटला ओकर या ओकर फाइन हो जाला। तो कोशिश ये करल जाए कि बच्चा से दूरी बनावे खातिर भी देवल गेला, क्योंकि बच्चा लोग के हाथ में जब गाड़ी मिलाला तो गाड़ी के अंधाधुंध चलावले जेकरा से एक्सीडेंट के ताकत जो है ज्यादा होला कि एक्सीडेंट के खतरा जो है बढ़ जाला। तो एकरो से मिल के बचाव करना। साहब एक चीज हम रुआ से और जानना चाहें, जैसे कि अधिकतर देखा जाला कि केकरो गाड़ी पकड़ाला या कुछ भी ऐसा गलत चीज होकर आई तो बहुत सारा फोन आवाला है, बहुत सारा सिफारिश आवाला, एक सामना रोन कैसे करेगा? देखिए, मेरे पास किसी प्रकार का कोई पैरवी नहीं चलता। सबसे पहली बात वह हमारे डिपार्टमेंटल हो, चाहे हमारे अपने मित्र हो, चाहे हमारे संबंधी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो अगर हम पैरवी मानेंगे तो वह पैरवी से गाड़ी छूटते जाएगी और जो है से जो नियम संगत काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए खास करके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर सख्त हैं कि किसी का भी गाड़ी हो, साहब एकदम इस पर बोलते हैं कि एकदम जिस पर जो नियम संगत काम कानूनी प्रक्रिया से जो भी सिस्टम है वह होगा। इस पर कोई प्रकार का जिस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो भी होगा। जैसे कि हम आपको बतला दे रहे हैं कि हेमलेट की बात है। हेमलेट अगर जो व्यक्ति पहन के नहीं चल रहा है, अधिकतर यह व्यक्ति छोटा सा टाउन है और अधिकतर सुदूरवर्ती इलाके से लोग आते हैं, तो अगर घर से हेमलेट पहन कर नहीं चल रहे हैं, अभी अधिकतर रोड जो है से माना जाए कि अच्छा ही रोड है, तो वह गाड़ी स्पीड में कुछ लोग चलाते हैं और कहीं पर ये नहीं है कि वन वे रोड किया गया है, तो वहाँ पर लोग आते जाते हैं। उससे अधिकतर अभी जो एक्सीडेंट हो रही है और मृत्यु का जो है संख्या बढ़ रहा है। अगर हेलमेट पहन कर लोग चलेंगे तो संभवतः वह व्यक्ति स्पॉट डेड जो लोग वहाँ पर हो जाते हैं उस चीज़ से कम बचित होगा, सिस्टम होगा। हम लोग को पता चलेगा तो उस व्यक्ति को हम लोग को आके हम लोग नियर हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं जहाँ आम पब्लिक उसको पहुँचा सकता है। तो हम लोग पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गया आप जो सवाल किए कि पैरवी की बात, तो ऐसा बात अब नहीं रह गया कि पैरवी, अब लोग जानते हैं कि पैरवी करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि पुलिस जो है इसे सख्त है, कार्रवाई करेगी। आप ढंग से चलें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जैसा कि सब सुनना चाहिए कि आप कोई भी पैरवी काम नहीं करे, पुलिस सख्त बहन और अपन काम बहुत ईमानदारी से करत बहन। और उन के भलाई एक रेम बा कि अगर उन घर से निकला थे तो कम से कम जो बहन हेलमेट ली हूँ, अपन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स करा करके रख ले रहा हूँ, ना तो मोबाइल में कम से कम फोटो खींच के रख ले रहा हूँ ताकि वह प्रूफ कर सकूँ कि गाड़ी राउर बा और वह जो बहन सुरक्षित ही। जैसे कि सर अभी देखना पड़ता कि बहुत जगह पे जैसे कि जाम बहुत ज़्यादा था, जैसे रणमा चौक बहन या कभी छमोहन बा या राव जी कछरी चौक बा, तो कुछ चीज़ ऐसा बहन हॉस्पिटल जो तो कुछ खास जगह बा जहाँ पे कि जाम अधिकतर लगला। हमें देखला कि बहुत सारे जवान चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडा हो, हमेशा बेचारे लोग खड़े रहले और अपन सेवा देवले। तो उस सब क्या शिफ्टिंग के कैसे कार वाला उस सब की क्या व्यवस्था रहा स्पेशल, और खास कर ठंड बहन, ठंड में जो नाइट ड्यूटी करता जो मॉर्निंग में रहले या रात में रहले, उस सब के का कैसन व्यवस्था रहा है? देखिए, हमारे जो है से हम लोग का सिस्टम है, सरकार की तरफ से वर्दी का पैसा या सारा सिस्टम मिलता है। उस सिस्टम में हम लोग ठंड से चाहे ये बरसात से चाहे गर्मी से हम लोग निजात पा सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था मिलता है, हम लोग करते हैं। जैसे कि ठंड में हम लोग को जो है से जगह जगह पर अलाव भी जलाया जाता है, शाम के ड्यूटी में होता है, हल्का फुल्का ताप भी लेते हैं, आम पब्लिक लोग भी रहता है। अब रह गया बरसात के लिए रेन कोट की व्यवस्था हम लोग करते हैं और अपने पुलिस जवानों को, और उससे जो है से जैसे छाता पहले मिलती थी तो छाता से मतलब ट्रैफिक चलाने में दिक्कत होता था, तो हम लोग रेन कोट का व्यवस्था करते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अब रह गया बात की जो है से गर्मी के दिन में तो उसको तौलिया भी मिलता है, मुँह पोंछने के लिए चश्मा भी, गोगे चश्मा भी मिलता है। हमारी पुलिस मतलब खास करके ट्रैफिक को ये शुरू से ये सिस्टम है और ये मिलता आया है, मिलता है।
जैसा कि रोहन सब देखा थे कि पुलिस जवान अपन ईमानदारी से सब काम कर ले, चाहे कोई भी जगह हो के इधर अपन पूरे व्यवस्था देवले, पूरे सेवा में लगल बढ़े। हमें के सिर्फ इतना ही काम बा कि अगर हमें गाड़ी लेके निकलत थी तो अपन जो रूल रेगुलेशन बनाबा, जो नियम बनाबा, नियम के फॉलो करूँ और बाकी जानकारी वैसे से मिलत रही। और भी बाकी कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत हुई बा अगर हम इनके, तो हमें मिल करके बात कर सकेला, बात करके अपन ये भी हमें दिक्कत बा ओकरा में फाइनल कर सकेला। खासकर गाड़ी चेकिंग के 2 ही 3 मकसद बा कि एक्सीडेंट से लोगन के बचावेला, अपराध के कम करेला। कि 2 गो जो मेन मकसद बा वो चीज़ के बहुत ज़्यादा बा, गाड़ी बहुत ज़्यादा चोरी। सर एक चीज़ और जानना चाहते कि इससे बहुत बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि हर चौराहा पे या हर जगह पे कैमरा की व्यवस्था, क्या हम ही के शहर में सारा व्यवस्था? यहाँ भी जो है से कैमरा की व्यवस्था है, रेड़मा है, हमारे 6 मुहान में, सदीक चौक में है, बैरिया में भी है, सब बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोग का मतलब ये प्रयास रहता है कि कैमरा मतलब ख़राब नहीं हो। अगर ख़राब होती है तो इससे सूचना मिलती है, हम लोग उस कैमरा को जो टेक्नीशियन है इसको बनाते हैं और विधिवत ये कैमरा काम कर रही है। और रह गया बात की जो आप एक बोल रहे थे कि ये ट्रैफिक जाम नहीं रहती है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है। जैसे हम लोग अगर ट्रैफिक जो सिग्नल है उस सिग्नल के थ्रू ट्रैफिक चलता है तो एक तरफ जो रुक गया और जैसे बाएं और दाहिने हम लोग चला रहे थे, सामने का जो है पूर्व और पश्चिम चला रहे हैं, उत्तर और दक्षिण चला रहे हैं, तो हम लोग किसी एक तरफ को ट्रैफिक हम लोग को तो रोकना पड़ेगा। तो हम लोग वह ट्रैफिक को जाम नहीं माना जाए। अब जाम नहीं रह गया, अब ट्रैफिक बढ़ता भीड़ अब जो है स्लो हुआ। हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि आज स्लो को हम लोग तेजी और लाएँ और संभवतः इस पर काम हो रही है और ठीक हो जाए। एक चीज़ सर, हम लोग देखने हमें के बहुत ज़्यादा मिलल है, अब कभी कभी हम जगह पे भी हो जाला, जैसे बहुत सारा जगह बोला कि कोई रैली निकालत पड़े, कह के निकाल पड़ा, कुछ बिना कहले निकाल रहे, उसका में भी बहुत ज़्यादा यातायात की दिक्कत। जैसे रात में हमें सफ़र कर चली देखली कि ओवर ब्रिज में जब आई थे लगभग 100-150 देखा जगह से कैंडल मार्च निकल जाता, पता नहीं काहे निकल जाए। तो इस समय का उनका पहले से सूचना होता है, कोई व्यवस्था मिल जाए, वो सब डायरेक्ट अपने करते कहाँ कार्रवाई होता नहीं थे, थोड़ा देकर बारे में लोग जाने लग जा रहे हैं। जैसे बात ऐसा है ना कि किसी प्रकार का जब जुलूस निकल रहा है तो हम लोग रोड को खास करके वन वे करवानी है। तो ये तो कम से कम ये स्पष्ट है कि एक तरफ रोड चालू है तो वह रोड में हम लोग डबल गाड़ी को हम प्रवेश करवाएंगे तो वह भी रोड बंद हो जाएगा। तो किसी प्रकार जुलूस आती है तो 10-15 मिनट के लिए परेशानी तो होती है आमजनों को, लेकिन ये जो सिस्टम है हम लोग प्रयास करते हैं कि वह जुलूस को या भीड़ को थोड़ा सा जल्दी हम लोग बढ़ाएँ और जाम नहीं। जिसम के रोज बोलने की जुलूस वगैरह भी अगर होखला या कोई कार्यक्रम अगर शहर में होखला तो अलगे से व्यवस्था करल जाला ताकि गाड़ी के कहीं जाम नहीं लगे, रूट जो व्यस्त नहीं हो। ये सारे चीज़ में पहले से बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो गई बहन, और पहले की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा हम इन जो है इस तरह से कंप्लीट वहीं से कैले ही और आगे भी इस तरह की व्यवस्था भी लगल रही और बहुत जल्द रुआ वहीं से विशेष और जानकारी रुआ मिलत रही हमी के साथ। रोहन बदल रहो सिटी न्यूज के सुनो जो कार्यक्रम में हम राज पंडित रोहन के हम फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते और धन्यवाद सर हुआ कि इतना अच्छा जानकारी हमारे दर्शक के दिली। और बाकी फिर अगर और भी हम 1 लाख दुआ और जाना चाह कि हम के शहर को और बेहतर बनावे खातिर और बेहतर खातिर दुआ कुछ और मैसेज देना चाह हम की जनता के। देखिए मैं पलामू वासियों का आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि खास करके 4 व्हीलर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के ड्राइविंग करें एवं जितने भी गाड़ी में बैठे हैं वह सीट बेल्ट लगा के चलें। खास करके नाबालिग को गाड़ी नहीं दें, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें, है ना, हेलमेट पहनकर चलें। नशा का सेवन करके किसी भी कोई भी गाड़ी को जो है से ड्राइविंग ना करें, जो है से मेरा अपील है। और पलामू वासियों से और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ कि अभी तक जो है से पुलिस प्रशासन को बहुत कोऑपरेट करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश जाएगा और बेहतर काम होगा। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे आनंद सारा सर से जो पलामू ट्रैफिक के इंचार्ज हैं। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं सर, धन्यवाद आपका देते हैं कि रोहन जी इतना हमें की जानकारी दिली हमें की जनता के पलामू वासी के। और हमें भी उम्मीद बहन कि पलामू वासी ये जानकारी सर दिले बड़े एकरा पे अमल करियन और सेफ ड्राइविंग करियन, सेफ अपन रहियन, जिंदगी बचियन। तो हम भी यही कहा कि सेफ ड्राइविंग कर लबा, सेफ अगर सफ़र कर लबा तो कभी हेलमेट का प्रयोग करो, सीट बेल्ट लगा के बात करो और चलाओ, गाड़ी चलाओ समय मोबाइल का उपयोग मत करो, नशा करके कभी भी गाड़ी न चलाओ, ये चीज़ के करो। और फिर वहाँ से मिलब बनल रहो हमारा साथ सिटी न्यूज के सुनो जो कार्यक्रम में। धन्यवाद राज पंडित।